हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। भारत में पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर का माना जाता है। पति की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पत्नी करवा चौथ, तीज और वट सावित्री जैसी पूजा करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को वट सावित्री का व्रत करती हैं। कहा जाता है जिस तरह से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज के हाथों से छीन कर लाई थी, उसी तरह इस व्रत को करने से पति पर आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहाकर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करती हैं और इनकी पूजा करती हैं। इसके बाद वट के पत्तों को अपने बालों में लगाती हैं और रोली को बरगद यानी वट वृक्ष में बांधते हुए 5, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। जिस वट वृक्ष की पूजा महिलाएं इतने ध्यान, धर्म और निष्ठा के साथ करती हैं, क्या आपको उससे जुड़े धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं का पता है? नहीं तो हम बताते हैं। धार्मिक दृष्टि से वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मदेव, मध्य भाग में भगवान विष्णु और अगले भाग यानी पत्ते और डालियों में भगवान शिव का वास होता है और पूरे वृक्ष को सावित्री यानी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संताप मिटाने वाली होती है। लेकिन इस व्रत की व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू पर भी गौर करें तो इस व्रत की सार्थकता और ज्यादा साफ हो जाती है। वट यानी बरगद का पेड़ एक विशाल वृक्ष होता है जो पर्यावरण की दृष्टि से एक प्रमुख वृक्ष है, क्योंकि इस पेड़ पर अनेक जीवों और पक्षियों का जीवन निर्भर करता है। हवा को शुद्ध करने और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में इस वृक्ष की अहम भूमिका होती है। प्राचीन काल में मानव ईंधन और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ियों पर निर्भर होना पड़ता था। चूँकि बारिश के मौसम में पेड़ पौधे के फलने फूलने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसलिए वर्षा काल और उसके शुरू होने के कुछ वक्त पहले वृक्षों को कटाई से बचाने के साथ मानव जीवन के रक्षा के लिए भी ऐसे व्रत विधान धर्म के साथ जोड़े गए, ताकि ऐसे मौसम में वृक्ष भी फले फूले, इसलिए उनसे जुड़ी जरूरतों की अधिक समय तक पूर्ति होती रहे। इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वट वृक्ष की पूजा भी वर्षा ऋतु के आने से पहले की जाती है। तो ये थे वट वृक्ष से जुड़े कुछ धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।